अच्छा देखो स्क्रीन शेयर हो गया और रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, चेक करो। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो देखो हम लोग इंडिसेस कर रहे थे, ठीक है, लास्ट दिन हम लोग इंडिसेस स्टार्ट किए थे और यहाँ पर हम लोगों ने 22 तक क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन 21 जो है वो मैंने नहीं करवाया था, उसमें टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने 22 करवा के एंड किया था क्लास। आज हम लोग 21 23 जितना भी है बाकी सबको कंप्लीट करेंगे। वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था, अगर तुम लोगों ने ट्राई किया है तो अच्छा है, अगर नहीं किया है तो अभी जरूर कर लो, ठीक है। तो 21 देखो, 21 में क्या है देखो, तो 21 में क्या दिया हुआ है देखो, ये इसको हम थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। जब हम थर्ड ब्रैकेट बोल रहे हो तो हम इसको थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट, ठीक है। तुम लोग भी चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, इस तरह से यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो पहले थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 1 माइनस, फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट है देखो, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, फिर टू दी पावर -1, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर -1, फिर टू दी पावर -1 के बाद थर्ड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और उसके बाहर है माइनस ऑफ हाफ, और इसका हमें पूरा बोल रहा है कि वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू, ठीक है। तो तुम लोग को ये रूल्स पता है बॉड मास का, ये देखो मतलब ब्रैकेट फिर उसके बाद ऑफ, है ना, इस तरह से जो एक रूल्स होता है वो तुम लोग को डिवाइड मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड मल्टीप्लाई। और जो लोग मतलब बंगाली में पढ़े हो, बंगाली में भी एक चीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये देखो ब ए भा, ठीक है, भागु जो बी, ठीक है। जो बंगाली मीडियम से पढ़े हो उन लोगों के लिए ये देखो, इसका मतलब गुण है ना, और तुम लोग का क्या है बॉडमस है, बी ओ, क्या होता है स्पेलिंग तुम लोग वाला, BODMAS, BODMAS बॉडमस है ना, BODMAS, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये देखो बी यानी ब्रैकेट का काम पहले करना है, ठीक है, और एटाके बांग्लाते बोले बंधनी, ताई तो। बंगाली में कोई पढ़े हो ये वाला चीज, जो लोग बंगाल मीडियम से किए हो ये वाला चीज पढ़े हो, हम लोगों ने तो पढ़ा है, या फिर सभी बॉडमस पता है सबको, तो इसको हटा देते हैं, किसी ने इसका ये पढ़े बॉडमस ही पढ़े, तो चलो इसको हटा देते, चलो इसको हटा देते, इसका कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ओ मतलब ऑफ, ऑफ जो इनटू होता है ये डिवाइड के लिए हो जाएगा, डी फॉर डिवाइड के लिए हो जाएगा, ठीक है, डी फॉर डिवाइड के लिए हो जाएगा। अच्छा एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर क्या हो जाएगा एडिशन, ठीक है, एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रूल्स हमें फॉलो करना है। ये क्या है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट का काम कैसे करना है, पहले ये वाला ब्रैकेट का काम कंप्लीट करना है, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, दैट इज हम जैसे बोले ये फर्स्ट ब्रैकेट हम ऐसे बोलते हैं, सेकेंड तुम लोग अगर कुछ और नाम यूज कर सकते हो ये, और ये थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले ये ऐसा सिंगल ब्रैकेट में जो रहेगा उसके अंदर चाहे जो भी कैलकुलेशन हो वो पहले करना है, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट में जो रहेगा उसके अंदर जो कैलकुलेशन है उसे कंप्लीट करना है, और एकदम एंड में ये थर्ड ब्रैकेट वाला जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करना है, और बाकी ये फॉलो करना है, ये जो बॉडमस वाला है ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, और एकदम एंड में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बॉडमस या फिर जिस तरह से याद रखते हैं उसी तरह से करना है, नॉर्मली यही सब याद रखते हैं। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट देखो पूरे क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट ब्रैकेट कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, ये देखो जहां पर मैंने ये येलो कलर से ऐसे ऐसे करके दिखाया है तुम लोग को, ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम जो है वो हमें करना है, तो 1 माइनस जैसे है, फिर सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऐसा है 1 माइनस एक्स
स्क्वायर टू दी पावर -1, ये वाला है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर तुम लोगों ने देखा है लास्ट क्लास, ठीक है, लास्ट क्लास जो भी पढ़ा था वो अगर घर पे एक बार गो थ्रू किया है तो तुम लोग एक फॉर्मूला देखोगे, शायद ऐसा एक फॉर्मूला था, a टू दी पावर अगर -m होता है तो a टू दी पावर m तो होगा लेकिन 1/, होगा। ये मैंने क्लास में उस दिन बार बार ऐसे करके तुम लोग Yes, को ma'am. रिवाइज करवाया था, तो तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। अब 1 - x स्क्वायर टू दी पावर 1 है तो टू दी पावर 1 होगा, लेकिन अगर -1 है तो सिमिलर इसके साथ फिर से आज बता रहे, देखो सिमिलरिटीज करके करो। ये चैप्टर अच्छे तरीके से करना इसीलिए जरूरी है, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो फिर लॉगरिथम नहीं कर पाओगे, लॉगरिथम इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जैसे ये देखो a टू दी पावर, यहाँ पर a की जगह कितना है 1 - x स्क्वायर और m की जगह कितना है 1, तो ये वाला हो गया। अब क्या 1 लिखना नेसेसरी है, टू दी पावर 1 लिखना तो नेसेसरी नहीं होता है, तो हम लोग जस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करके क्या आया हम लोगों का पूरा चीज को सॉल्व करके 1 डिवाइडेड बाई 1 - x स्क्वायर आ गया, 1 - x स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ये टू दी पावर -1 तक ये पूरा चीज, ये देखो कहाँ तक सॉल्व हुआ, हम इसको एक सर्कल करके दिखाते, फिर हम सर्कल को रब कर देंगे। ये पूरा चीज मैंने तुम लोग को पहले सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो बचा क्या, अब देखो जो बचा है वही हम लिखेंगे, 1 माइनस ये सेकेंड ब्रैकेट, फिर 1 माइनस और इसका सॉल्व करके ये आ गया। अच्छा, अब ये सेकेंड ब्रैकेट टू दी पावर -1, थर्ड ब्रैकेट टू दी पावर -12, ये बच गया, ठीक है, ये बच गया। अच्छा, अब इसको हम मिटा देते, देखो इसको फिर से लिख देंगे, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अब हम लोग ये इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको देख के हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर से अब हमें कौन सा वाला मतलब सोल्यूशन करना चाहिए, ये जो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ये 1 माइनस, अब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो है उसको देखो, हम लोग ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो इस पोर्शन में देखो क्या है, हम यहाँ पर इंडिविजुअली लिख के भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक एलसीएम होगा 1 - 1 - x स्क्वायर है, तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो वो कैसे होगा, इसमें एलसीएम कौन सा लिया जाएगा, बोलो एलसीएम कौन सा लिया जाएगा, माने लॉसागु जेटा के वाले, इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो, 1 - x squared. 1 - x स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, और जब दो एलसीएम नहीं जाता, जैसे मान लो यहाँ है 2/3 और मान लो प्लस है 1 सपोज यहाँ पर है 1/8, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं 8 × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें करना है, अगर हमारा एलसीएम नहीं जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या है कुछ नहीं 1, 1 × 1 - x स्क्वायर, 1 के साथ कुछ भी इंटू करो वही आता है, वही वाला डेटा आ जाएगा, 1 के साथ हम लोग जो भी इंटू करें वही वाला डेटा आ जाएगा। गुड इवनिंग साक्षी। Good evening, ma'am. अच्छा, ये देखो फिर ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम करते हैं। अब एलसीएम कैसे करेंगे, ये नीचे डिवाइड होता है, नीचे 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करने से इतना ही आएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - x स्क्वायर, माइनस है तो -1 - x स्क्वायर और 1 - x का स्क्वायर, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, नीचे डिवाइड होता है ना 1 आएगा, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे डिवाइड होता है ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ये तो सबको पता है ना। ये देखो 2/3 प्लस मान लो 9/8 है, तो हम लोग कैसे करेंगे 8 × 3 24, 3 ये पहले 24/3 होगा, ठीक है। उसी तरह से 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो आया कितना 1 - x स्क्वायर, जो भी आएगा उसको ऊपर जो है डेटा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 8 आया, 8 × 2 कितना हो जाएगा 60, सिमिलरली यहाँ पर भी वही हुआ देखो। और फिर यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे कितना आएगा 3 × 9 कर दोगे कितना आ जाएगा 27, और मिडिल में क्या साइन होगा जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस, तो 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर, 1 आ गया, 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, तुम लोग समझ गए होंगे किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। अब हम लोग बाकी डेटा को लिख लेते हैं, तो इसको ऊपर हटा देते हैं।
ये देखो ये -1 है, इसको लिख देते हैं, ठीक है, ये -1 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते चलो, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -12। अब इसका कैलकुलेशन आगे करो, 1 माइनस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन होगा, +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर बचा -x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -12, ये बचा, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो अब ये जो है ये टू दी पावर -1 है, देखो अब -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, तो टू दी पावर -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब समथिंग टू दी पावर -1 क्या होता है, a टू दी पावर अगर माइनस में है तो a टू दी पावर उतना ही माइनस होगा, ठीक है, उतना ही माइनस होगा, लेकिन 1/, होगा, ठीक है, तो 1/, होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1, ये लिख सकते हैं, बताओ। इसके साथ सिमिलरिटीज, लास्ट दिन तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, फॉर्मूला ऐसा है 1/a टू दी पावर, तो 1 लिखेंगे, देखो जब भी पावर में टू दी पावर -1 है तब हम लोग 1 तो लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे वो डेटा जिसके पावर, मतलब a टू दी पावर m, ये तो होगा ही, तो माइनस को भूल जाओ एक बार, जो डेटा है टू दी पावर उतना एक बार लिख दो, लेकिन 1/, लिख दोगे अगर माइनस में है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये रिवर्स करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, मतलब डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x स्क्वायर, वही वाला लिखा है, देखो ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। यस मैम। अच्छा, अब इसका कितना आ जाएगा फिर आंसर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करके ऐसे आएगा, तो वही चीज हम यहाँ पर करके दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है, 1 माइनस, इसको हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, टू दी पावर 1, वही वाला चीज हम यहाँ पर क्लियरली करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तो करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पर जो मैंने समझाया उसको यहाँ पर करके दिखा रहे, -12, ठीक है, ये -1 का मैंने 1/, कर दिया, -1 को मैंने 1/, कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन यहाँ पर करके दिखाते, यहाँ से करके दिखाते, ठीक है, तो 1 माइनस, अब इसको रिवर्स करेंगे, तो ये इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 × 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x स्क्वायर टू दी पावर -12। अब ये क्या बन गया, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -x स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, अब ये डिवाइड होगा, ये इंटू हो जाएगा, तो 1 × -x का स्क्वायर -x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, है ना, जैसे हम लोग करते हैं एलसीएम में। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा रद्द कर देते हैं, ये वाला सॉल्व करेंगे हम लोग, ये जो अंदर कैलकुलेशन है -x स्क्वायर -1 और ये माइनस माइनस में +x स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा कैलकुलेशंस जो है, साइन जो है वो चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -1/- x स्क्वायर टू दी पावर -12, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा 1/x स्क्वायर टू दी पावर -12, है ना। अब हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर को क्या हम लोग x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, एक बार सोचो, अगर a टू दी पावर -m का मतलब 1/a टू दी पावर m है, तो 1/a टू दी पावर m, क्या हम लोग इसको x टू दी पावर -12 लिख सकते हैं, क्या इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला नॉर्मली अभी हम लोग यूज कर रहे थे इस तरह से, क्या उसकी जगह इस तरह से यूज कर सकते हैं, 1/a टू दी पावर m का मतलब 1 a टू दी पावर -m,
कर सकते हैं। और हम लोगों ने और एक फॉर्मूला भी सीखा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है और ब्रैकेट के अंदर एक पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x टू दी पावर -2 इंटू माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। तो ये -2 और -2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्या, x टू दी पावर क्या बचा, माइनस माइनस भी देखो प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल, माइनस यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस माइनस में प्लस हो गया, मतलब x टू दी पावर 1, यानी क्या हुआ, बेसिकली x आया आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा x कोई आंसर है कि भी नहीं, हाँ है, 21 का आंसर जो है वो A, 21 का आंसर A, देखते हैं आंसर, हाँ आंसर टैली हुआ है, ठीक है, 21 का आंसर A हो जाएगा। तो एक चीज देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना सिर्फ ये एक फॉर्मूले पे बेस करके है, तुम लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बस ये एक फॉर्मूले पे बेस करके क्या हुआ है। एक बार फिर से समझा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। देखो कैसे सॉल्व हुआ, अरे ये क्यों ओपन हो जा रहा है, देखो कैसे सॉल्व हुआ। पहले हम लोगों ने ये सीखा, बॉडमस रूल के हिसाब से हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ डेटा ये वाला बना हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट में डेटा कुछ ये वाला बना हुआ है, ये, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने इंडिविजुअली भी तुम लोग को सॉल्व करके दिखाया, इसको मैंने पूरा अलग यहाँ पर लिखा और इसको मैंने फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया और उसमें आंसर कुछ ऐसा आया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके यहाँ पर a के जगह कितना है, यहाँ पर a के जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और m के जगह कितना है, m के जगह है माइनस m के जगह है -1। तो बस उसी तरह से लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a नीचे चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और m लिखना है, माइनस m की जगह m लिखना है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ठीक है। और इसके जगह पे देखो क्या लिखा है, इसके जगह पे वही वाला डेटा यहाँ पर लिखा है, 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर। 1 तो पहले से ही था, मैंने इसको यहाँ पर ये 1, ये वाला 1 जो है इसकी वजह से ये 1 लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब हम इसको फिर से यहाँ पर जो भी लिखे उसको हटाते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसके जगह पे ये वाला चीज लिखा ट्रांसफॉर्म करके, ये 1 था, ये 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो है टू दी पावर -1, ये वाला है, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल किया था ना उसके बिहाफ में ये आ गया, बाकी मैंने जैसा था वैसा लिखा, बाकी ये देखो ऐसे था ऐसे लिख दिया, 1 1 माइनस माइनस, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस। अब जैसे ही ब्रैकेट का काम होता है ब्रैकेट चला जाता है, तो ब्रैकेट चला गया और इसके जगह ये वाला डेटा आ गया, ठीक है। और बाकी ये देखो -1, ये सेकेंड ब्रैकेट -1, थर्ड ब्रैकेट क्लोज -1/2, ठीक है। इस तरह से हो रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, फिर अब हम लोगों को पूरा इस पे ध्यान लगाना है। यहाँ पर कैसे बना, अब हम लोग ये जो है, ये जो मैंने रेड कलर से कर रखा है इस पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग जो डेटा कुछ नहीं करना उसको एज इट इज लिख रहा है, ये देखो ये ऐसे रहेगा, ये 1 है, 1 रहेगा माइनस, अब इसके अंदर जो है उसमें हमें काम करना है, तो इसके अंदर जो है उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम करने से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंटू करना पड़ता है, अगर हमारा एलसीएम नहीं जाता है तो हम लोग इंटू करते हैं, इंटू करके ये लिख दिया। अब नीचे जो भी होता है उसके साथ डिवाइड, ऊपर जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो डिवाइड करके भी मैंने तुम लोग को दिखाया, नीचे 1 है, डिवाइड करने से यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के साथ 1 इंटू किया 1 आ गया। बस इसमें और आगे करेंगे जो भी करना है, बाकी एज इट इज जैसे है देखो लिखा हुआ है। फिर देखो अब हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट फिर से वही किया, 1 था, ये देखो थर्ड ब्रैकेट 1 था, 1 लिखा, माइनस था, माइनस लिखा, फिर सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर -1, अब बाकी जैसा था माइनस टू दी पावर -1 टू दी पावर -1 लिखा, टू दी पावर -1/2 टू दी पावर -1, ये +1 -1 में कैंसिलेशन हो गया, बचा क्या, माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1, फिर से इसका काम होगा। अब कौन से डेटा का काम होगा, यहाँ पर ये वाला, ये जो कैलकुलेशन है इस पे हम लोगों को काम करना है, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ये बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखाते ये बचा, इस पे हम लोग काम करेंगे। अब इस पे कैसे काम करना है ये देखो,
यहाँ पर फिर से वही वाला फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर फिर से वही वाला फॉर्मूला आ गया a टू दी पावर माइनस m। तो यहाँ पर a मतलब ये पूरा वाला, m मतलब ये, ठीक है। तो 1 बाई a मतलब ये पूरा, ये देखो ये पूरा टू दी पावर m यानी 1 लिख दिया, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है बट क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब स्टेप्स इसमें ज्यादा होगा, इसका कोई शॉर्टकट है भी नहीं। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 बाई, जैसे देखो 1/2/3 होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 × 3/2 करते हैं ना। तो जस्ट अभी वही वाला हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। देखो इस तरह से, यहाँ पर 1 बाई ये वाला डेटा है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, पहले 1 माइनस, अब 1 बाई ये डिवाइडेड बाई है तो इनटू होके जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने चेंजेस कर दिया, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाहर जो पावर में माइनस हाफ है वो बचेगा। अब यहाँ पर देखो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा जितना है, और नीचे ये आ जाएगा। अब फिर से इन दोनों में एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 और माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना ही आएगा। मिडिल में जो साइन है वो यूज किया जाएगा माइनस, यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो इतना ही आ गया। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से, तो ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिखा, यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -1, और ब्रैकेट ओपन करने से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन की तरह काम होता है, तो माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1 और माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। ये देखो अब ये दोनों माइनस कैंसिल कर दिया, टू दी पावर माइनस हाफ बचा हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर इसके जगह, यहाँ पर मैंने फिर से एक बार इसको रीराइट कर दिया, फिर इसको हम लोगों ने रिवर्स फॉर्मूले में डाल दिया। जैसे a टू दी पावर माइनस m मतलब 1 बाई a टू दी पावर m, तो 1 बाई ये a मतलब कितना है x, m मतलब कितना है 2, तो 1 बाई x टू दी पावर 2, इसको जस्ट रिवर्स करके लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस हाफ। तो ये जो अंदर ब्रैकेट में था उसको हम लोगों ने रिवर्स करके x टू दी पावर माइनस हाफ लिखा, बस। उसके बाद सिंपल वही ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पावर रहता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया, -2 और 2 इंटू माइनस हाफ, तो -2 और इधर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक दो तरह से सोच सकते हो, या तो माइनस माइनस भी कैंसिल कर दो क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, -2/1 और -1/2 ऐसे हो रहा है ना, तो माइनस माइनस और 2 कैंसिल, बचा क्या 1, ठीक है। और 1 का तो कोई मतलब लिखना जरूरी नहीं होता है, तो x टू दी पावर 1 यानी x, ठीक है। मैंने दोबारा फिर से समझा दिया क्योंकि थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो मैंने फिर से एक बार बता दिया। अब तुम लोग खुद से एक बार अगर करोगे तो जरूर और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने समझा है, और अगर है तो पूछ सकते हो। अच्छा, 22 करवा दिया था लास्ट दिन, ठीक है। अब हम लोग 23 से करेंगे, तो 23 में क्या बोला है देखो, इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, बचपन में किया था तुम लोगों ने, ठीक है। ये जब क्लास 7 में या 6 में ये सब फॉर्मूला जो है, तुम लोग जब एल्जेब्रा स्टार्ट करते हो तब ये सब फॉर्मूला सिखाया जाता है, ठीक है। अब जब एल्जेब्रा स्टार्ट किया है तुम लोगों ने तभी ये फॉर्मूला सीखा होगा, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को फिलहाल याद रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। वैसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि जिन लोगों ने इक्वेशन वाले चैप्टर किया है वहां पर वो लोग देख सकते हो इस ऐसा फॉर्मूले का जरूरत हो रहा था, तो थोड़ा बहुत हमें जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है उसके लिए। जबकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है इसके लिए तो जरूरत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन ये है इसको सॉल्व करके हमें बताना है इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये है x टू दी पावर, ये क्या लिखा है, ये देखो हम थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है x टू दी पावर, ये देखो x टू दी पावर l डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m। ये ना 1 नहीं है, ठीक है, ये l है, ये l है। तो हम लोग इसको तुम लोग को समझना है, l है कि m मतलब 1 है, तो 1 नहीं है, ये l है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं 23 का, x टू दी पावर
x टू दी पावर l डिवाइडेड बाई x टू दी पावर m। तुम लोग भी लिखो l स्क्वायर प्लस एल एम, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो। फिर इनटू, फिर यहाँ पर इनटू, फिर यहाँ पर x टू दी पावर और x टू दी पावर कितना है, m और n है, ऊपर m नीचे n दिया हुआ है, और इसके ऊपर है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, देख लो, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, x टू दी पावर n, x टू दी पावर l इंटू करके x टू दी पावर n और x टू दी पावर l, और यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस एल एन, एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले एन लिख भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है ना, फिर भी ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है हम वैसे ही लिख देते हैं। एन एल है या एल एन है भाई, एल एन है, वैसे ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एन स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में ऐसा खतरनाक जैसा लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर बेस हमारा दोनों इक्वल है और बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है, ठीक है, और डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है, बेस मतलब बेस जो है वो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, और डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ता है, मतलब तुम लोग ये एग्जांपल सोचो, यहाँ पर है 3 टू दी पावर 2, यहाँ पर है 3 टू दी पावर, सॉरी, यहाँ पर है सपोज 3 टू दी पावर 4, यहाँ पर है 3 टू दी पावर 2, ऐसा ही बात हुआ ना। बेस अलग अलग, बेस सेम है, पावर जो है वो अलग अलग है। बेस कौन सा है, ये x बेस है, 3 बेस है, तो तुम लोग क्या करते हो, फिर मतलब कैलकुलेशन कर लेते हो, किस तरह माइनस कर देते हो, कैसे, ये देखो 3 टू दी पावर 4 मतलब ऊपर में 4 3 है, ठीक है, और नीचे 2 3 है, ठीक है, तो ये कैंसिल होके 3 2 3 आ जाएगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे, 3 टू दी पावर 4 माइनस 2, तो 3 टू दी पावर 2, ठीक है, वही वाला चीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज को अप्लाई करेंगे। तो x टू दी पावर कितना लिखेंगे, तुम लोग भी बताओ, x टू दी पावर कितना लिखेंगे, L माइनस एन। करेक्ट, L माइनस एम, एम ये 2 माइनस 4 थोड़ी ना लिखते हैं, जो ऊपर है माइनस नीचे, ठीक है, तो L माइनस एम होगा, और बाकी जैसा है वैसा ही लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, फिर इनटू लगा के, फिर इनटू लगा के नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में क्या होगा बताओ, कौन बताए, m माइनस एन, x टू दी पावर m माइनस n होल टू दी पावर m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, जैसा है वैसा रख दिया, इनटू नेक्स्ट क्या होगा बताओ, x टू दी पावर n माइनस l, बाकी जैसा है वैसे ही लिखेंगे, l स्क्वायर प्लस एल एन लिखो या एन एल लिखो, जैसे a क्रॉस b लिखो या b क्रॉस a लिखो, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर एल एन ही लिख दिया, तुम लोग जैसा लिख रहे हो ऐसा लिख दो, एल एन अगर लिख दिया तो भी ठीक है, एन एल लिखा है तो भी ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को और एक चीज पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दो पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दो पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एल माइनस एम इंटू, इंटू को हम लोग ब्रैकेट देते हैं तो वो इंटू ही कहलाता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बेस क्या है, बेस है x, x टू दी पावर ये, फिर इनटू x टू दी पावर m माइनस n, और क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, है ना, इनटू x टू दी पावर n माइनस l, l स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, एक एक समझ में आता है तो बाकी तो जस्ट रिपीटेशन है, अलग अलग नंबर से ना, एक बार ये चीज समझ में आ जाता है एक पोर्शन के लिए, तो बाकी आगे का 2 पोर्शन तो एज इट इज ही हो रहा है। अब ये देखो, ये जो हम लोग को मिल रहा है हर एक जगह पे एल माइनस एम, यहाँ पर है एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, यहाँ एल एम माइनस है, बाकी यहाँ पर कुछ दिया हुआ, यहाँ पर देखो एम माइनस एन एम स्क्वायर। अब ये वाला इस फॉर्मूले के साथ तुम लोग देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हर एक जगह पे देखो वही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। अगर एल माइनस एम के जगह तुम लोग यहाँ पर ए माइनस बी इमेजिन करते हो, ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा, ए माइनस बी
तो ये a का स्क्वायर, l का स्क्वायर मतलब ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। हर जगह पे तुम लोग ये देखने को मिलेगा तुम लोग को, ठीक है, वही फॉर्मूला। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। तो x टू द पावर हम लोग क्या लिखेंगे, l क्यूब, ये क्या लिख दिया मैंने, l क्यूब माइनस m क्यूब। क्या ये लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्या ये लिख सकते हैं बताओ? यस मैम। है ना, लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब x टू दी पावर इसकी जगह क्या लिखेंगे, m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिखेंगे बताओ? मैम m क्यूब minus माइनस n n cube. क्यूब। हाँ, m क्यूब माइनस n क्यूब। अच्छा, फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे, n माइनस n l। cube minus l cube. हाँ, अच्छा, n क्यूब माइनस एल क्यूब। अब यहाँ पर अगर सारा चीज मल्टीप्लीकेशन है, बेस देखो क्या है, ये x है, x है, x है, ठीक है। जैसे 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर सपोज 4, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 2 3 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबको ऐड करके भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये देखो 2 3, यहाँ पर 5 3, 1 2 3 4 5, ये और यहाँ पर 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स 3 है तो 3 टू दी पावर 11, 3 टू दी पावर 11। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 प्लस 5 प्लस 4, है ना, 2 प्लस 5 प्लस 4, क्योंकि 3 टू दी पावर 11 का जो आंसर आएगा ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके देखो, उसमें भी सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। मतलब बेस अगर बराबर हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। बेस अगर बराबर हो तो पावर ऐड हो जाता है, यही तो था हमारा फॉर्मूला। तो अगर 3 है तो 3 में ऐड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने जो फॉर्मूला लिखाया है वो स्टैंडर्ड है, 2 के लिए लिखवाया है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 3 के लिए हो रहा है, 4 के लिए हो रहा है, तो उसमें भी सेम चीज ही अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी बेस है वो तो बिल्कुल बराबर है, पावर सब ऐड कर देंगे, तो एल क्यूब माइनस एम क्यूब, ठीक है, प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, हो गया। अच्छा, अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, फिर प्लस और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस 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 में प्लस, प्लस माइनस में माइनस। अब देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो जा रहा है, आई थिंक सभी कट जाएगा। ये देखो एन क्यूब, ठीक है, एम क्यूब, एल क्यूब, प्लस माइनस के हिसाब में था तो एक्स टू दी पावर 0 आ गया। और लास्ट दिन मैंने बताया था कि समथिंग टू दी पावर 0 कितना होता है, बोलो, ये एक स्पेशल फॉर्मूला 1। हाँ 1 होता है, कुछ भी पावर में हो, सॉरी कुछ भी डेटा हो पावर में अगर 0 है तो वो 1 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला बी, ऑप्शन बी, ठीक है। 1 आया, देख लेते हैं एक मिनट, ऑप्शन जो है बी है, हाँ 23 का ऑप्शन जो है वो बी है। देखो क्वेश्चन आसान है, बट हाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान है, अगर हमें फॉर्मूला भी दे देता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा। हाँ लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं दिया होता है तो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा देन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। यूजिंग ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3। बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है, फिर ये बताना है कि अगर रिलेशन कुछ ऐसा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब रिलेशन को अगर हम लोग यूज करते हैं, ये वाले रिलेशन को, ये जो है इसको आगे प्रोसीड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कौन सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा वो हमें करेक्ट आंसर ढूंढ के बताना है। तो ठीक है, ये हमें यूज करना है फॉर्मूला। हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज x इक्वल टू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो x इक्वल टू p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3, ये दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, हमें इसको यूज करना है। अब देखो हमें जो यूज करना है वो फॉर्मूला किसका दिया है, a माइनस बी होल क्यूब का, तो क्यूबिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, क्यूबिक फॉर्मूला है। अब अगर तुम लोग ऑप्शन की तरफ देखोगे तो देखो सारे ऑप्शन में तुम लोग को क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, ये तो नन ऑफ दिस है, इसका छोड़ो, हर एक जगह पे हमें एक्स क्यूब दिख रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमारा
क्यूबिक फॉर्मूला यूज करने बोला है, और ऑप्शन जिसमें हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो अगर हमें एक्स क्यूब फॉर्म में दिख रहा है, और तो फिर हमें क्या करना चाहिए, दोनों यहाँ पर एक्स का क्यूब करना चाहिए। अगर हमें यहाँ से रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमें एक्स का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ ऐसा ही बोल रहा है, ऊपर से क्यूबिक फॉर्मूला यूज करने बोला है। तो अगर हम लोग एक्स का क्यूब कर देते हैं तो सिर्फ एक साइड करने से तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दिस वन इक्वल टू दिस वन है, तो हमें दोनों साइड ही क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्यूब करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड। ठीक है, सिर्फ एक्स में तो नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों जो है इक्वल है, ये दोनों जो है वो इक्वल है। जैसे मान लो 2x इक्वल टू अगर 10 है, ठीक है, 2x इक्वल टू अगर 10 है, हम अगर इसमें +1 करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर भी +1 करना पड़ेगा, तब वो चीज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों बताओ, क्योंकि इधर भी है 2x, अब ये 10 है, +1 इधर, ये 1 को इधर भेज दो तो देखो वही चीज घूम फिर के आ रहा है। तो जो भी करना है हमें दोनों साइड बराबर करना है। अगर हम लोग इक्वली करेंगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नया कोई, अगर हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं दोनों साइड करेंगे तो फिर वो इक्वलिटी मतलब बरकरार रहता है, इक्वलिटी एज इट इज रहेगा। तो हम लोग दोनों साइड करेंगे, तो p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3 का होल क्यूब। ठीक है, दोनों साइड ले लिया। अब x का होल क्यूब मतलब x क्यूब, और ये हो गया a माइनस बी, हम लोग p 1/3 को बोल सकते हैं a, और p टू दी पावर -1/3 को बोल सकते हैं b, तो इसका मतलब ये a माइनस बी होल क्यूब हो गया। अब इसका देखो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी। अब हम लोग ये धीरे धीरे फॉर्मूला देख के लिखेंगे। a क्यूब, a मतलब कितना है, p टू दी पावर 1/3, तो p टू दी पावर 1/3 a क्यूब है, मेरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ये देखो -3ab, ये देखो यहाँ पर फिर से दिखाते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab इंटू a माइनस b। अब इसी को फॉलो करते हुए लिखेंगे, ठीक है। तो p टू दी पावर 1/3, तो a क्यूब लिखना है, तो ये मेरा a है, ये पूरा ही मेरा a है, ठीक है, ये पूरा ही मेरा a है। तो a टू दी पावर 3, a टू दी पावर क्यूब माइनस b टू दी पावर क्यूब, b कितना है, ये पूरा मेरा b है, p टू दी पावर -1/3 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर -3a इंटू बी, तो 3 इंटू a मतलब p टू दी पावर 1/3, ठीक है, b मतलब p टू दी पावर -1/3 हो गया, -3ab। अब क्या करना है, इंटू, फिर से इंटू a माइनस बी, a मतलब p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है, -1/3। फिर से एक बार समझा देते हैं क्यों मैंने क्यूब किया। पहला बात है, हमें क्यूबिक फॉर्मूला भी दिया था, और जितने सारे ऑप्शन है हर जगह दिख रहा है कि एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब जैसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो हो सकता है कि एक्स क्यूब आए, हो सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन और एक ऑप्शन भी तो देखना है ना कि हमें क्यूबिक फॉर्मूला दे रखा है, मतलब हमें क्यूब यूज करना पड़ेगा। तो क्यूब का मतलब है क्यूबिक करना पड़ेगा, एक्स का क्यूब करते थे, लेकिन सिर्फ एक्स का क्यूब करके तो फायदा है नहीं, क्योंकि एक्स किसी के साथ बराबर में चल रहा है, तो इसका मतलब अगर एक्स का क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। अब एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब, और ये आ गया a माइनस बी होल क्यूब। अब इसको हम लोगों ने फॉर्मूला में ट्रांसफर कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी, ये वाले फॉर्मूला में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। उसके पहले हम लोगों ने a को असाइन कर दिया, a का मतलब p टू दी पावर 1/3, b का मतलब p टू दी पावर -1/3। अब इसको देख देख के आराम से तुम लोग लिख सकते हो, a क्यूब मतलब p टू दी पावर 1/3 का क्यूब, माइनस माइनस b क्यूब मतलब p टू दी पावर -1/3 का क्यूब, माइनस है, फिर -3ab, तो 3a मतलब p टू दी पावर 1/3, b मतलब p टू दी पावर -1/3, फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, a मतलब p टू दी पावर 1/3, b मतलब p टू दी पावर -1/3, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब जैसे वैसा रहेगा। अब देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है और ब्रैकेट के अंदर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरह से। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेस बराबर है और इनटू में है, तो पावर क्या हो जाएगा, अभी सिखाया था मैंने, बेस दोनों इक्वल है, p है इधर भी p है, पावर अलग अलग है और इनटू में है, तो अगर हमारा बेस इक्वल है तो और जो कैलकुलेशन है वो इनटू में है, तो पावर क्या हो जाता है, बोलो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 1/3 प्लस ऑफ -1/3 है ना, ये ऐड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ये देखो किया था हम लोगों ने, ये इनटू था तो सारा चीज प्लस किया, उसी तरह से मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बचा हुआ है इसको लिख देते हैं,
ये जो बचा हुआ इसको लिख देते हैं। अब देखो ये x का क्यूब p टू दी पावर, ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कितना 1 लिखो तो सही, ना लिखो तो भी चलेगा, एक बार लिख देते हैं, ठीक है, एक बार लिख देते हैं तुम लोग के समझने के लिए। p टू दी पावर 1 हुआ माइनस p टू दी पावर, ये कितना हो रहा है देखो, इसमें हमारा 3 कैंसिल, यहाँ पर -1, देखो 1 नहीं लिखोगे चलेगा बट -1 तो जरूर लिखना है, ठीक है, -1 अगर होगा वो तो लिखना ही पड़ेगा। -3 इंटू p टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा, ये देखो अगर ये 1/3 है और ये प्लस ऑफ -1/3 है, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस में माइनस ही होगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये p टू दी पावर 0 और बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, तो कितना है p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है। अच्छा अब x का क्यूब इक्वल टू p टू दी पावर 1 मतलब p, अच्छा p टू दी पावर -1 मतलब 1/p, यस और नो, p टू दी पावर -1, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज क्लास में स्टार्ट में लिया वो पूरा क्वेश्चन ही तो इसी फॉर्मूले में था, a टू दी पावर -m, कितना बार हम लोगों ने इसको यूज किया, a टू दी पावर -m मतलब 1/a टू दी पावर m, यहाँ पर a के जगह क्या है, a के जगह p है, ठीक है, और m के जगह क्या है, m के जगह 1 है, तो 1/p टू दी पावर 1, अगर 1 नहीं भी लिखो तो भी चलेगा ना, तो इसीलिए मैंने 1 नहीं लिखा। अच्छा अब इन यहाँ पर देखो ये तो लिख दिया, फिर -3 है 3 और समथिंग टू दी पावर 0 1, ठीक है, समथिंग टू दी पावर 0 1, p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, जो बचा हुआ है वो लिख दिया। x का क्यूब 3 इंटू 1 इंटू ये, तो 3 के साथ 1 इंटू करेंगे 3 हो गया, बचा p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, ठीक है। अच्छा अब देखो x का क्यूब यहाँ पर लिख दिया p -1/p -3, अब ये p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, इसका मतलब x होता है, देखो p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, इसका मतलब x होता है कि नहीं, बताओ क्या इसका मतलब x नहीं होता है, ये देखो यहाँ पर भी तो हम लोगों ने लिखा था ना, हम एक मिनट स्लाइड को छोटा करके दिखा रहे, ये देखो यहाँ पर ये वाला x का मतलब क्या है, p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, तो हम लोग ये जो है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसको हम लोग x लिख सकते हैं, ये इसके जगह पे x लिख सकते हैं, इसके जगह पे मैंने x लिखा है, क्यों लिखा है वो भी बताते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, देखो ऑप्शन के साथ जाने के लिए मैंने इसको लिखा है, तो ये हो गया, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन कहाँ पर है, सारा ऑप्शन तो छोटा छोटा है, तो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर x लिख दिया हम लोगों ने। अब हमारा देखो ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x, ये जो है इस लाइन के बाद ये x क्यूब है -3x है, इसको इधर लेके आ गए इक्वल टू p -1/p, चेक करते कोई ऑप्शन के साथ जाता है कि नहीं, x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p, ये वाले ऑप्शन के साथ जा रहा है, ये देखो ये वाले ऑप्शन के साथ जा रहा है, x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू p -1/p, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी, ये कौन सा नंबर था, ये है 24 का, हाँ ऑप्शन बी होगा। फिर से एक बार हम समझा देते, देखो क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसीलिए हम एक दो बार करके ज्यादा ही बता दे रहे ताकि तुम लोग समझ पाओ। पहले तो हमें देखना है कि क्यूब करना है कि नहीं, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, वो एक तो डिपेंड करेगा हमारे पास क्या आंसर है ऑप्शंस में, और दूसरा हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्यूबिक फॉर्मूला था, दोनों साइड में हम लोगों ने क्यूबिक कर दिया, ठीक है। क्यूबिक करने के बाद हम लोगों ने क्यूब के फॉर्मूले में पूरा इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी फिर एक बार एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हर एक जगह पे, देखो ये जो है यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लग गया, ये a टू दी पावर m, ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n वाला a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया, बाकी ये बचा हुआ था जैसा वैसे लिख दिया, यहाँ पर सॉल्व करके आया p टू दी पावर 1, यहाँ पर आया p टू दी पावर -1, यहाँ पर p टू दी पावर 0, ठीक है। अब 1 ये लिखने का जरूरत नहीं है, p टू दी पावर -1 को हम लोग ये लिख सकते हैं 1/p टू दी पावर 1, लेकिन p टू दी पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, -1 का चेंजेस होता है बट 1 का तो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो अगर हम लोग 1 लिख भी देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1 जैसा है वैसा रह सकता है। गुड इवनिंग स्नेहाशीष।
3 इंटू ये देखो p टू दी पावर 0 मतलब 1, p टू दी पावर क्यूब और माइनस p टू दी पावर -1 था, ठीक है। अच्छा अब ये p और -1/p, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 3 हो गया, बाकी जो बचा हुआ था वो लिख दिया। अब देखो इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, इसके जगह हम लोगों ने x लिख दिया। अब ये -3x को हम लोग इधर लेके आ सकते हैं तो प्लस हो जाएगा, बाकी जो बचा उसके साथ हमारा ऑप्शन जो है वो भी आ गया आंसर p -1/p। लेकिन बार बार एक ही चीज बोलेंगे, ये आज जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना इंडिसेस का, इसको थोड़ा तुम लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग भूल जाओगे। अभी अगर समझ में आ जा रहा है, समझ में आ जाना चाहिए, आ भी जा रहा है, तुम लोग आंसर्स तो कर रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम भूल जाओगे। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एमसीक्यू के मुकाबले थोड़ा टफ है। ऑन फिर देखो क्वेश्चन नंबर 25 ऑन सिंप्लीफिकेशन, हमें ये वाला सिंप्लीफाई करना है। देखो क्वेश्चन ये है, ये वाला, ठीक है, इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर m-1 प्लस a टू दी पावर m-p, फिर प्लस दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर n-m n-p n-m n-p, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a टू दी पावर p माइनस m a टू दी पावर p माइनस m a टू दी पावर p माइनस m और a टू दी पावर p माइनस n, ये दिया हुआ है। हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। आंसर्स देखो कैसे है, 0 a 1 1 by a, मतलब ये m n p ये सब नहीं रहना चाहिए। क्यों? आंसर देखो क्या है, या तो 0 आएगा, या तो आंसर a आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 1 by a आएगा, मतलब ये m n p, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए, तब जाके कोई ना कोई ऑप्शन के साथ चलेगा, ठीक है। तो हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा m n और p को। तो हम लोग कैसे एलिमिनेट करें, देखो अगर हम लोग ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे अगर हम लोग a टू दी पावर -m से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नीचे जो भी है, ये दोनों जगह पे अगर हम लोग a टू दी पावर -m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। देखो अब तुम लोग सोच रहे हो कि अचानक से -m क्यों, -m करने से हमारा कैलकुलेशन कम होगा, दैट्स वाई -m, ठीक है। अब ये तुम लोगों के दिमाग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ऑन दैट मोमेंट। अगर नहीं आएगा तो जैसे सॉल्व करने में तुम लोग को लगेगा वैसे कर सकते हो, जैसे तुम लोग फॉर्मूला वाइज भी चल सकते हो। जैसे इसका फॉर्मूला वाइज अगर किसी के दिमाग में आता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा आना चाहिए, ये अगर a टू दी पावर m-n है तो हम लोग इसको a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n लिख सकते हैं। अगर ये a टू दी पावर m-p है तो हम लोग इसको a टू दी पावर m a टू दी पावर p, ऐसे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना दिमाग में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। लेकिन अभी हम बता रहे तो ये तुम लोग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद रख सकते हो कि ऐसे करके हम लोग अगर सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो क्वेश्चन हमारा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे शॉर्ट हो रहा है, हम ये आगे का बाद में बता रहे, पहले इसको समझाते कैसे होगा। अगर हम लोग बोथ साइड a टू दी पावर -m से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज तो है कि हमारा जो है वो जो मेन क्वेश्चन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर दो, जो था क्वेश्चन वही रह जाएगा। तो जब भी करना है हमें बोथ साइड करना है, ठीक है। तो a टू दी पावर -m इंटू 1, तो वो क्या हो जाएगा a टू दी पावर -m। अब नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू a टू दी पावर -m a टू दी पावर -m। अच्छा अब ये क्या हो रहा है, a टू दी पावर -m इंटू a टू दी पावर m-m, ये वाला ऐसे हो जा रहा है। सेकेंड मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से हो रहा है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, अगर बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो -m प्लस m-m, तो m कैंसिल हो गया, बचा क्या, a टू दी पावर -m, है ना। अब फिर ये देखो a टू दी पावर -m इंटू a टू दी पावर m-p, इसका क्या हो जाएगा a टू दी पावर -m प्लस m-p, फिर से यहाँ m कैंसिल, बचा क्या a टू दी पावर -p। बोलो ये समझ में आया। ये इसका मतलब ये कैलकुलेशन जब होगा तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये -m है ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, दिस वन मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू a टू दी पावर -m, तो a टू दी पावर -m आया, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
a टू दी पावर माइनस m इंटू a टू दी पावर m माइनस n। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कैसे होगा, माइनस m प्लस m माइनस n, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऐड का साइन है बिकॉज ऐड है, और a टू दी पावर ये मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ये ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ना। तो माइनस m प्लस m माइनस p, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है अब देखो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है देखो। अच्छा, इसको फिर से लिख रहे हैं हाँ एक बार, क्योंकि ये हटा नहीं पाएंगे नहीं तो। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये हाँ इसको हटाना है मुझे। हाँ अब देखो यहाँ पर a टू दी पावर माइनस m प्लस m माइनस n, फिर प्लस, क्यों प्लस, प्लस है इसके आगे भी प्लस है तो प्लस प्लस में प्लस हो गया, और a टू दी पावर माइनस m प्लस m और माइनस p। अब हम लोग इसमें देखो कैंसिल कर सकते हैं। अरे ये रहा माइनस m प्लस m माइनस m प्लस m। अब देखो यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या मिला, ये बना a टू दी पावर माइनस m, ये बन गया a टू दी पावर माइनस n, और ये बन गया a टू दी पावर माइनस p, ठीक है। अच्छा ये भी प्लस होगा, सॉरी ये भी प्लस होगा, इसके साथ ये इंटू हो गया, ये सब प्लस ही होगा, माइनस तो कुछ नहीं होगा, ये भी प्लस हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब अगर हम लोग ऐसा दिमाग बाकी जो बचे हुए डेटा है उस पर भी लगाते हैं तो हमें ऐसा बेनिफिट मिलेगा। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर a टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए मेरा बच्चा क्या, m n p बचा इंडिविजुअली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, अब तुम लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने यहाँ पर a to the power n, a टू दी पावर n या माइनस n, देखो m था इसीलिए मैंने माइनस नहीं लगाएंगे तो वो तो कैंसिल नहीं होगा ना। a टू दी पावर कितना लगाना पड़ेगा, n तो होगा, लेकिन सिर्फ n नहीं, a टू दी पावर माइनस n ये लगाओ तब होगा a टू दी पावर माइनस n। तो 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस m प्लस a टू दी पावर n माइनस p, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से तो इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा a टू दी पावर माइनस n। अब ये a टू दी पावर माइनस n इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, a टू दी पावर माइनस n प्लस, अब यहाँ से देखो चेंजेस देखो, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a टू दी पावर माइनस n इंटू a टू दी पावर n माइनस m, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, माइनस n प्लस n माइनस m, फिर प्लस a टू दी पावर माइनस n प्लस n माइनस p, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ कैंसिलेशन मिलेगा हमें, ये देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये बचा क्या, सिमिलैरिटीज देखो, जब पूरा क्वेश्चन बनेगा तब तुम लोग समझ पाओगे। ये देखो और भी अच्छे तरीके से, नीचे देखो बराबर आ रहा है, नीचे क्या आया, a टू दी पावर माइनस m माइनस n माइनस p, यहाँ पर भी a टू दी पावर माइनस m माइनस n माइनस p, ठीक है। ये बराबर आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ पर भी जो है डेटा, यहाँ पर भी सेम उतना ही डेटा आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा, बोलो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें, बताओ यहाँ पर कितना लगाना चाहिए, a to the power minus p, a टू दी पावर माइनस p, ठीक है। यहाँ पर a टू दी पावर माइनस p 1 प्लस a टू दी पावर p माइनस n p माइनस n, ठीक है। अच्छा ये इंटू होके टू दी पावर माइनस p, और यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जब इंटू होगा तो a टू दी पावर माइनस p, ये दोनों जब इंटू होगा तो a टू दी पावर माइनस p प्लस p माइनस n, a टू दी पावर माइनस p प्लस p माइनस n हो गया। अब इसका कैंसिलेशन करो, a टू दी पावर माइनस p, a टू दी पावर माइनस p प्लस ये कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर p और p, ठीक है, प्लस p माइनस p प्लस p माइनस p, तो a टू दी पावर माइनस m प्लस a टू दी पावर माइनस m। अगर तुम लोग इस पे ध्यान से अपने कॉपी में एक बार देखो तो नीचे जितने भी बेस है वो बिल्कुल सेम आ चुके हैं। देखो नीचे का बेस जो है तीनों में सेम आ चुका है, नीचे तीनों बेस सेम आ चुका है। क्या है, a टू दी पावर माइनस m प्लस a टू दी पावर माइनस n प्लस a टू दी पावर माइनस p। यहाँ पर भी देखो a टू दी पावर माइनस m प्लस माइनस में देखो कुछ भी लिखा हो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना।
प्लस है, माइनस होता तो फर्क पड़ता, जैसे a टू दी पावर माइनस m है, इसको अगर एक बार p मान लेते हो, a टू दी पावर माइनस n, इसको अगर अब तुम लोग q मान लेते हो एक बार समझने के लिए, और a टू दी पावर माइनस p को अगर r मान लेते हो तो p प्लस q प्लस r नीचे, फिर माइनस n को कितना माना है, q माना है, और माइनस m को कितना माना है, p माना है, और a टू दी पावर माइनस p को कितना माना है, r माना है। तो यहाँ पर भी देखो वही q प्लस p प्लस r, यहाँ पर प्रेजेंटेशन कैसे आ रहा है, a टू दी पावर माइनस p को कितना माना है r, माइनस m को कितना माना है p, और इसको कितना माना है q। तो बेसिकली वही घुमा फिरा के वो तीनों डेटा जो है वो प्लस के हिसाब से हर जगह पे है, मतलब हर जगह हमारा p प्लस q प्लस r ही है, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे हर जगह पे सेम डेटा है। तो अगर हर जगह सेम डेटा है तो हमारा एलसीएम क्या होगा, अगर हर जगह सेम डेटा है तो हमारा एलसीएम क्या होगा, जैसे 2/x 3/x 4/x, तो एलसीएम क्या होगा x। अगर हमारे पास ऐसा डेटा है, ये देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है a/x प्लस b/x प्लस c/x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x ही होगा, एलसीएम x ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरा तीनों के नीचे जो भी आया है वो अगर सेम है तो मेरा एलसीएम वही होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, a टू दी पावर माइनस m प्लस a टू दी पावर माइनस n प्लस a टू दी पावर माइनस p, और नीचे क्या होता है पहले डिवाइड, फिर जो आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइड करने से हर जगह पे 1 आएगा, इसके साथ इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 इंटू a टू दी पावर माइनस m a टू दी पावर माइनस n, फिर इसके साथ इसको डिवाइड करो 1 आ गया, फिर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू दी पावर माइनस n, फिर इसके साथ इसको डिवाइड करो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 1 इंटू a टू दी पावर माइनस p, तो ये a टू दी पावर माइनस p। अब देखो क्या दोनों ऊपर और नीचे डेटा बिल्कुल बराबर है, देखो a टू दी पावर माइनस m a टू दी पावर माइनस n a टू दी पावर माइनस p, दोनों ऊपर और नीचे सेम है, तो ये कैंसिल है ना, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C1, ठीक है, C1। तो ये 25 है, अच्छा 25। नेक्स्ट, थोड़ा सा स्लो करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, समझ नहीं पाओगे इसीलिए। अच्छा अब ये देखो 26 तुम लोग खुद ही बता सकते हो कैसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद है तो तुम लोग मुझे बता पाओगे, अगर नहीं याद है तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। देखो वैल्यू पूछा है x टू दी पावर, ये देखो x टू दी पावर a, x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b, ठीक है, इनटू x टू दी पावर b x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c, फिर यहाँ पर x टू दी पावर, अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, C और A, अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था बट वहां पर क्यूबिक फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे मॉडमस फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ पर x टू दी पावर a और x टू दी पावर b है, डिवाइड फॉर्म में है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बताओ, x टू दी पावर a माइनस b, a माइनस b, और यहाँ पर a प्लस b, ठीक है, जैसा है x टू दी पावर b माइनस c, ये तो हमारा इंडिसिस का फॉर्मूला चल रहा है ना, b प्लस c, ये फॉर्मूला तो मैंने सिखाया, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद अगर है तो हाँ। अच्छा अब हम लोग को और एक चीज भी पता है, अगर अंदर एक पावर है और बाहर एक पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस a इंटू c प्लस a, ठीक है। अच्छा अब बताओ तुम लोग को याद आ रहा है किसी को ये कौन सा फॉर्मूला है, कभी देखा है ऐसा फॉर्मूला, बताओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ ठीक बोले चोट पिता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम सही, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला ऐसे होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये सब अलजेब्रा जब हम लोग सीखते हैं तो ये सब फॉर्मूला हम लोग को सिखाया जाता है। अगर कोई फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो तुम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेना, तब भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग होगा, इतना हम बोल सकते हैं। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्यों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है उसका रीजन है, ऐसे ही नहीं आता। ये देखो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ए बी
और ये माइनस माइनस प्लस माइनस में माइनस बी स्क्वायर, तो एक्चुअली ये कैंसिल हो जाता है, ये फॉर्मूला रह जाता है। ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है, इसीलिए इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हम लोग जब टेबल याद करते हैं तो जैसे देखो, किसी को कोई अगर टेबल 15 इंटू 5, ठीक है, जब मान लो 15 का टेबल बोल रहे हो, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, ऐसे करके 15 5 जा भूल गए, तो तुम लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो, है ना। तो इस तरह से अगर तुम लोग फॉर्मूला भूल जाते हो तो मल्टीप्लाई करके भी तुम लोग चेक कर सकते हो। जैसे इस पे मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सिमिलरिटीज के साथ देख लो, इसका कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा बेस ऐसे है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं, सभी कैंसिल हो जाएगा। ये देखो प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए, मतलब प्लस ए इधर है माइनस ए इधर है, ठीक है। तो x टू दी पावर ये बन गया 0 और समथिंग टू दी पावर 0 1, समथिंग टू दी पावर 0 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब 26 का 1, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग करेंगे 27। ये भी थोड़ी देर पहले ऐसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है, देखो ये इसी के साथ ही कर पाएंगे। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। जैसे वो p क्यूब वाला था, देखो x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3। ये देखो x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3, ये दिया हुआ है। देन हमें पूछा है कि 3x क्यूब माइनस 9x, इसका वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। देन 3x क्यूब माइनस 9x इज, क्या 15 होगा, 10 होगा या 12 होगा। अब जैसे ही हमें x क्यूब बोल रहा है तो हमें क्यूबिक फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्यूबिक फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो आंसर के साथ हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें बोल रहा है कि 3x क्यूब का वैल्यू निकालो तो इसका मतलब हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो हम लोग क्यूब कर लेते हैं, इधर x क्यूब और इधर भी क्यूब करेंगे। थोड़ी देर पहले ये मैंने तुम लोग को समझाया क्यों, क्योंकि दोनों बराबर साइड है तो दोनों में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब x क्यूब, अब ये लेकिन फॉर्मूला है कुछ a प्लस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी वाला फॉर्मूला जो था, ये देखो a माइनस बी वाला फॉर्मूला जो था जस्ट इसका ऑपोजिट, यहाँ पर सारा चीज माइनस में था, सेम है यही वाला फॉर्मूला होगा लेकिन सब चीज प्लस में होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला चाहो तो याद रख सकते हो, ऐसा कोई टफ बात है नहीं। तो यहाँ पर ये देखो a का मतलब 3 टू दी पावर 1/3 और b का मतलब 3 टू दी पावर माइनस 1/3। अब हम लोग फॉर्मूला जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्यूब मतलब 3 टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 3 टू दी पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab तो प्लस 3a मतलब 3 टू दी पावर 1/3, b मतलब 3 टू दी पावर माइनस 1/3। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, इंटू a प्लस बी। अब इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हमें लिखना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x क्यूब इक्वल टू, अब पावर अंदर और बाहर जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 और ये प्लस माइनस ऑफ 1/3, पावर जो है वो ऐड हो जाएगा और 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 हो गया। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने सब समझाया था ऐसा चीज, ठीक है, सिर्फ ये प्लस है। अब ये देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 टू दी पावर 1 बचा, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो पावर कितना बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर माइनस 1 बचा प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर, ये भी कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 0 बचा इंटू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1, ये हो गया। अच्छा, अब x टू दी पावर क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1 प्लस 3, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 3 टू दी पावर 0 इंटू, ये इंटू है कुछ नहीं मतलब इंटू है ना ब्रैकेट में, अब ये है 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3। अब ये x क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1/3, ठीक है,
3 और ये देखो इसका इसके जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से, ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे ही करना है हम लोग को। ये देखो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि x रहना चाहिए, x रहना चाहिए। देखो अभी हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ x क्यूब है, लेकिन इसमें x का पावर 1 वाला डेटा भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए x लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? ये जो डेटा है इसको x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इंटू x कर दिया। अब हमें पूछा क्या है? 3x क्यूब माइनस 9x, ठीक है। तो 3x क्यूब माइनस 9x पूछा है, तो x क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो ये 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक है। ये पूरा मैंने एलसीएम कर दिया, पूरा मैंने एलसीएम कर दिया। 3 प्लस 1/3 प्लस 3 इंटू एक्स का मैंने पूरा एलसीएम कर दिया। तो यहाँ पर नीचे क्या है? 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 हो जाएगा और इसका एलसीएम ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम ऐसे आ गया। अब हमें करना क्या है? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3x क्यूब इक्वल टू 9 प्लस 1 10 प्लस 9x, ठीक है। और हमें किस चीज का वैल्यू पूछा है? 3x क्यूब माइनस 9x। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं 3x क्यूब और ये प्लस 9x को इधर लिखेंगे, माइनस 9x इक्वल टू हो गया 10, इक्वल टू हो जाएगा 10। या फिर तुम लोग को थोड़ा अगर दिक्कत होता है तो तुम लोग इस पे और एक लाइन बना सकते हो, 3 प्लस 1/3 प्लस इसको 3x लिख सकते हो अपने समझने के लिए, फिर इसमें 9 प्लस 1 10 कर सकते हो, तो भी ठीक ही है। ज्यादा मैंने कोई स्टेप जंप नहीं किया, समझ पाओगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 10 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 27 का बी हमारा आंसर है। हाँ 27 का बी है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये पी क्यूब वाले क्वेश्चन की तरह था, देखो ये वाले क्वेश्चन की तरह था, बस इसमें ऑप्शंस दिया हुआ था p माइनस 1/p। यहाँ पर भी हम लोगों ने, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन था उसके हिसाब से हमें आगे एलसीएम नहीं करना पड़ा, और ये माइनस वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, माइनस की जगह प्लस है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके बाद आगे कैलकुलेशन करना पड़ा क्योंकि हमें पूछा था 3x क्यूब माइनस 9x। तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करके वहां तक पहुंचने का कोशिश करेंगे जो हमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर होना चाहिए। अच्छा अब देखो 28 a to the power x equal to b, b to the power y equal to c, c to the power z equal to a, then x y z। अच्छा a to the power x equal to b, b to the power y equal to c, c to the power z equal to a, x y z कितना होगा? लेकिन एक्स वाई जेड देखो सबके पावर में है, यहाँ पर एक्स वाई जेड तो अवेलेबल है बट ये सब पावर में है, लेकिन हमें इसको मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अगर तुम लोग को याद आता है तो मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया था, क्या? जैसे मान लो अगर 2 टू द पावर, जैसे ये लिखते हैं देखो 2 टू द पावर 3, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 8 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3। मतलब पावर जब ट्रांसफर होगा इक्वल, जैसे देखो अगर 3x इक्वल टू 9 है तो हम लोग इसको, ये मान लो 9 प्लस b है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस b इक्वल टू 9। तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। उसी तरह से अगर पावर का एक्सचेंज करना है, ये लास्ट दिन किसी एक क्वेश्चन में यूज हुआ था, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है लेकिन यूज हुआ था, ठीक है। अगर पावर का एक्सचेंज हो रहा है तो हमारा पावर जो है इधर 3 है तो इधर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, पावर जो है वो चेंज करके हम लोग यूज करेंगे। ये देखो अब हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने का एक बेनिफिट है। देखो c टू दी पावर z इक्वल टू a, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि c इक्वल टू a टू दी पावर 1/z, ठीक है। c इक्वल टू a टू दी पावर 1/z। अच्छा अब c के जगह क्या लिख सकते हैं? c के जगह क्या लिख सकते हैं? मैंने इसको ट्रांसफर किया, देखो मैंने c टू दी पावर z को थोड़ा सा ट्रांसफर करके लिखा। अगर तुम लोग बोलो तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखने से तुम लोग क्लियरली समझ पाओगे। यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो a टू दी पावर x इक्वल टू b, b टू दी पावर y इक्वल टू c और c टू दी पावर z इक्वल टू a, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं c इक्वल टू a टू दी पावर 1/z, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर भी इसको कर सकते हो, a इक्वल टू b टू दी पावर 1/x और b इक्वल टू c टू दी पावर 1/y, c इक्वल टू a टू दी पावर 1/z, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो a के जगह क्या लिख सकते हैं?
a के जगह क्या लिख सकते हैं, a का मतलब क्या है b टू दी पावर 1/x, ऐसे भी कर सकते हो। a का मतलब क्या है b टू दी पावर 1/x, तो a के जगह लिखो b टू दी पावर 1/x, सिर्फ a के जगह लिख सकते हैं b टू दी पावर 1/x होल टू दी पावर 1/z। बोलो समझ में आया, होल टू दी पावर 1/z। मैंने a का वैल्यू a के जगह मैंने लिख दिया b टू दी पावर 1/x, ठीक है, a के जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया b टू दी पावर 1/x, होल टू दी पावर जितना था उतना लिख दिया। फिर c इक्वल टू b का मतलब कितना है, b का मतलब है c टू दी पावर 1/y, तो b के जगह लिखेंगे c टू दी पावर 1/y होल टू दी पावर 1/x, उसके पावर में 1/z। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सब्सटीट्यूट जो किया है वो समझ में आया कि नहीं आया, चेन सिस्टम में सब्सटीट्यूट किया है, या फिर से एक बार बताएं। अच्छा देखो c यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर x का पावर को 1/x किया, b को मैंने b का पावर जो था उसको 1/y किया, c का पावर जो था मैंने उसको a के पावर में ट्रांसफर कर दिया 1/z, ठीक है। अच्छा अगर c इक्वल टू a टू दी पावर 1/z है, अगर a के जगह पे हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/z तो जैसा है वैसे ही रहेगा। देखो मैंने कैसे सब्सटीट्यूट किया, फिर से लिख के दिखाते हैं। मुझे a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, देखो मुझे a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका कलर चेंज करके बताते हैं। a का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है तो 1/z जैसा है वो वैसा ही रहेगा, 1/z जैसा है वैसा ही रहेगा। मुझे a के जगह कुछ लिखना है, a के जगह मुझे क्या लिखना है, ये b टू दी पावर 1/x, ठीक है। अच्छा अब फिर से मुझे b का भी एक वैल्यू मिला है, ठीक है, b का भी वैल्यू मिला है, कितना मिला है, c टू दी पावर 1/y, ठीक है, c टू दी पावर 1/y। तो हम यहाँ पर b के जगह लिखेंगे c टू दी पावर 1/y और बाकी चीज जैसा है वैसा ही रख रहे हैं। ये देखो सेम कलर से हम तुम लोग को दिखा रहे ताकि तुम लोग क्लियरली इसको समझ पाओ। 1/z जैसा था वैसा है, 1/z जैसा था वैसा है, 1/x जैसा था वैसा है। अब हम लोगों ने क्या किया, जस्ट चेन सिस्टम में सब्सटीट्यूट किया। बोलो अब थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस मैम समझ गए। यस मैम। अच्छा अब अगर पावर, अच्छा अगर पावर ऐसा है तो क्या हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ब्रैकेट के बाहर बाहर पावर दिया हुआ है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पावर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/y इंटू 1/x इंटू 1/z, सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर c टू दी पावर कितना हो गया, 1/, ये सब नीचे इंटू हो जाएगा तो xyz, ठीक है, नीचे इंटू हो गया xyz। अगर हमारा बेस बराबर है तो दोनों पावर इक्वल होता है, ऐसा हम लोगों ने लिखा था a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y। अगर तुम लोग फॉर्मूला कॉपी किए हो जो मैंने लास्ट दिन लिखवाया था तो तुम लोग देख सकते हो, ऐसे लिख के मैंने लिखा था x इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो a के जगह c है, c बराबर है तो दोनों का पावर बराबर हो जाएगा। तो इधर तो पावर 1 डिवाइडेड बाई xyz है और इधर पावर क्या है, इधर पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, c के पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कितना है, 1, तो 1 इक्वल टू ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कैसे हो जाएगा, 1 इंटू XYZ, 1 इंटू XYZ इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। तो XYZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो XYZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो XYZ इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये ऐसे चेन सिस्टम में हम लोग कर सकते हैं। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि चेन सिस्टम क्या सी से स्टार्ट करना मैंडेटरी है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम लोग ऐसे नहीं करके तुम लोग अलग अलग भी चेन सिस्टम में कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर किया तो मेरा सी का बेस बराबर हो गया, तुम लोग बी के साथ भी ऐसा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सी से किया, तुम लोग उसको ए से भी कर सकते हो। कैसे, देखो हम यहाँ पर फटाफट एक बात दिखा देते हैं, a इक्वल टू b टू दी पावर 1/x, लेकिन b का मतलब कितना है, b का मतलब है c टू दी पावर 1/y। तो हम b के जगह लिख सकते हैं c टू दी पावर 1/y और इधर जितना 1/x था उसको तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन c का मतलब क्या है, a टू दी पावर 1/z, तो a टू दी पावर 1/z 1/y और ये 1/x। तो जैसे भी करो, अगर तुम लोग a से स्टार्ट करते हो तो दोनों साइड a आ जाएगा, अगर b से स्टार्ट करते हो दोनों साइड b आ जाएगा, अगर c से स्टार्ट करते हो तो दोनों साइड c आ जाएगा। जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो, लेकिन दोनों साइड में क्या आएगा, कैसे भी सॉल्व करो दोनों साइड ऐसे आएगा जैसे यहाँ पर आया है,
ऐसे आ जाएगा a इक्वल टू a टू दी पावर एक्स वाई जेड, अगर a को लेके करोगे, अगर b को लेके करते हो तो b इक्वल टू b टू दी पावर 1 बाई एक्स वाई जेड। तो तुम लोग इस तरह से अलग अलग ट्राई करके देख सकते हो, एक बार a से एक बार b से, तो तुम लोग को भी ये चेन सिस्टम का सब्सटीट्यूशन समझ में आ जाएगा। आसान है, बड़ा ही आसान है, बस तुम लोग को थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रखना है कि किसके जगह पे पुट कर रहे हैं। पावर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, हम लोग जस्ट वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर अपने आप अपने जगह पे ही रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कलर से दिखाया, ये 1 बाई जेड था, मैंने सिर्फ a को सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। फिर ये 1 बाई एक्स और 1 बाई जेड जैसा था वैसा ही है, मैंने सिर्फ b को सब्सटीट्यूट किया, और उसके बाद ये सब सब्सटीट्यूशन करते हुए 3 अलग अलग पावर आ गए। तो ये क्योंकि इनटू फॉर्म में था तो हम लोगों ने इनटू कर दिया, और उसके बाद यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 28, ठीक है, ये 28 का ए, ऑप्शन ए। अच्छा, अब 29 ये देखो, द वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, और ऊपर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ, फिर इनटू x टू दी पावर b डिवाइडेड बाई x टू दी पावर c, और यहाँ पर क्या है देखो, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी और ए है, सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हम लोग इंडिसेस फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। एक्स ये देखो डिवाइड फॉर्म में है और बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस कैसे होता है, ऊपर में जो पावर लिखा हुआ है माइनस नीचे में जो पावर लिखा हुआ है, यानी एक्स टू दी पावर ए माइनस बी होल टू दी पावर जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी माइनस सी होल टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी माइनस ए। बाकी जैसा है वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी में थोड़ी ना कोई चेंजेस है, जैसा है वैसा लिख रहे हैं। सिर्फ मैंने अभी तक एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस पे, जस्ट इस पे मैंने अप्लाई किया, ये इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब अगर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दो पावर है तो मल्टीप्लाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर से एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो मतलब जिस पैटर्न में बनाए ना, ये एक फॉर्मूला होता है। किसी को याद है ये फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला है? कोई बता सकते हो ये कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला है, याद है किसी को? बोलो, किसी को भी याद नहीं है? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। क्या करना है, जैसे पहले ये वाला लिख के दिखाते हैं, देखो क्या आंसर होगा, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते। ए इंटू ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो ए क्यूब, ए इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए प्लस ए बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, हम मल्टीप्लीकेशन करके दिखा रहे हैं, फिर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस और प्लस में माइनस ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस में माइनस बी क्यूब हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ए क्यूब और ये माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, अगर तुम लोग को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो देख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर जिसको फॉर्मूला याद है वो तो फटाफट लिख लेगा, लेकिन अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वो ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर देना, फॉर्मूला का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी मैंने तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाया। अब ये देखो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक्स टू दी पावर, ये फॉर्मूला हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। देखो समझ में आया, या तो फॉर्मूला लिख लो या तो मल्टीप्लाई कर करके लिख लो,
ठीक है, या तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा या तो मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ेगा। अब अगर हमारा x इंटू में है, सब में बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा? अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? बोलो, सारा पावर ऐड। मैम आंसर 1, आंसर 1 आएगा। आंसर 1, हाँ आंसर 1 आएगा। अब देखो कैंसिलेशन हो जाता है, ये देखो प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, सब कैंसिल हो गया। एक्स टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। समथिंग टू दी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कैसे किया, फिर से एक बार बताते, देखो ये इसमें हम लोगों ने पहले ये तो बेस वाला फॉर्मूला लगाया, क्या अगर डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस कर दिया, बाकी एज इट इज जो है ऊपर में पावर वो लिखा हुआ है, हर जगह पे देखो ये जो है माइनस हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में है तो बी माइनस सी माइनस ए। अब ये अंदर का पावर और बाहर में जो पावर है ये सब मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि पावर जो है दो जगह पे ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो मल्टीप्लाई होके हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब या तो इस मल्टीप्लीकेशन को तुम लोग करो या फिर फॉर्मूला, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। वैसे एमसीक्यू है सबका, तुम लोग का सोल्यूशन तो कोई नहीं देखेगा, आंसर जो है वो मेन बात होता है। तो ये देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर हम लोग फॉर्मूला इसका जो होता है दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, या फिर इसको सॉल्व करके तुम लोग देख सकते हो। अब अगर पावर बेस जो अगर बराबर है और सब मल्टीप्लीकेशन में है तो सारे के सारे पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो उसमें कैंसिलेशन हो जा रहा है और 0 आ रहा है और समथिंग टू दी पावर 0 1 हो जाता है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। थर्टी में क्या दिया हुआ है देखो, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड। अच्छा, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड। हमें पूछा है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 टू दी पावर एक्स 3 टू दी पावर वाई 6 टू दी पावर माइनस जेड। यहाँ पर देखो फिर से वही, इसको हम लोगों को प्लस में लाना है, ये जो पावर है इसको प्लस में लाना है। देखो इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, यहाँ पर देखो बोला था पावर जो है इसको मल्टीप्लीकेशन में लाना था, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक्स वाई जेड पूछा था और जो कि पावर में था, यहाँ पर भी देखो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है जो कि पावर में है और हमें उसको प्लस में लाना है, ठीक है, प्लस में लाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये है 2 टू दी पावर एक्स, ठीक है, इक्वल 3 टू दी पावर वाई इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस जेड। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग इक्वल टू के मान लेते हैं क्योंकि सबका वैल्यू अगर बराबर है, मतलब 2 टू दी पावर एक्स का जो आंसर है वही आंसर 3 टू दी पावर वाई का है, वही आंसर 6 टू दी पावर माइनस जेड का है, तभी तो सब बराबर है। तो अगर सभी बराबर है और अगर सबका आंसर के है तो हम लोग बोल सकते हैं ये के होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू के, 3 टू दी पावर वाई इक्वल टू के और 6 टू दी पावर माइनस जेड इक्वल टू के। अब हम लोग पावर को चेंज करते हैं, तो 2 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई एक्स, 3 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई वाई, 6 इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। ये क्या किया मैंने, ये पावर को चेंज कर दिया। थोड़ी देर पहले तुम लोग को पावर चेंज का मैंने दिखाया भी था और तुम लोग के कॉपी में भी लिखा हुआ होना चाहिए कि फॉर्मूला इस तरह से पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर x है तो इधर आएगा 1 बाई एक्स, इधर y है तो इधर 1 बाई वाई, इधर z है तो इधर मतलब माइनस जेड है तो इधर 1 बाई माइनस जेड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा क्या करें ताकि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड हो जाएगा। अगर किसी पावर को हम लोगों को प्लस में लाना है, फिर से सुनो, किसी पावर को अगर प्लस में लाना है तो उसका बेस कैसे होना चाहिए, किसी पावर को अगर प्लस में लाना है तो उसका बेस कैसे होना चाहिए। पावर है a टू दी पावर m और पावर है a टू दी पावर इनटू, अगर ये इनटू फॉर्म में होगा तो ये
प्लस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, प्लस फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर पावर प्लस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है, तो इसका मतलब हमें कुछ इनटू फॉर्म में लाना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा अगर तुम लोग ध्यान दोगे, छोटा सा एक ट्रिक है, 6 के जगह हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। क्या हम लोग 6 के जगह 2 into 3 लिख सकते हैं? यस मैम। है ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब 6 का वैल्यू क्या है? 6 का वैल्यू बताओ कितना है? 6 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, मतलब हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, k to the power -1/z। लिख दिया। अच्छा, 2 का वैल्यू कितना है? k to the power 1/x, ठीक है। और 3 का वैल्यू कितना है? k to the power 1/y, ठीक है। अच्छा, अब इधर है k to the power -1/z, और इधर अगर दोनों मेरा पावर बराबर है, सॉरी बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लीकेशन है और बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, ठीक। 1/x प्लस 1/y। और अगर दोनों साइड मेरा जो बेस है वो बराबर है तो पावर भी बराबर है, बेस हटा सकते हैं। बेस अगर बराबर है, ये इक्वल दिया हुआ है, जैसे कि a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, तो हम लोग ये a हटा के लिख सकते हैं x इक्वल टू y, तो हम लोग लिख सकते हैं -1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, -1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। हमें आंसर क्या पूछा है? पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना है, ये बता दो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ये इधर है, ऐसे देखो, इसको थोड़ा हम इंटरचेंज करके लिखते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, तो तुम लोग को समझने में आसानी होगा। जस्ट मैंने इसको इधर उधर कर दिया। अब 1/x प्लस 1/y, ये अगर इधर आ जाएगा प्लस 1/z इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं है, तो अगर -1/z इधर आ जाता है तो इधर क्या बचा? जीरो। जीरो, इधर जीरो बचा, ठीक है, इधर जीरो। जैसे देखो x इक्वल टू अगर y है तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो नहीं लिखते हो, उसी तरह से इधर 1/x प्लस 1/y था और 1/z भी इधर लेके आ गए। अब क्यों लाए? क्योंकि ये आंसर हमें चाहिए ना, तो प्लस 1/z और इसका आंसर आ गया जीरो, ठीक है, जीरो आ गया, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी आ जाएगा, 30 का ऑप्शन बी। फिर से एक बार ये वाला रिपीट कर देते हैं ताकि तुम लोग को याद रह जाए कैसे होगा। ये देखो, हमें यहाँ पर दिया था 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर y, 6 टू दी पावर -z। हमें देखो पावर जो है कुछ 1/x, 1/y, 1/z फॉर्मेट में लाना है। तो पावर 1/x, 1/y, 1/z कब आएगा? अगर हम लोग पावर को किसी और, मतलब ये 2 टू दी पावर x के पावर को, 2 का पावर x को अगर हम लोग एक्सचेंज करते किसी और के साथ, अगर ये तीनों बराबर है तो मतलब तीनों का आंसर सेम होगा। अगर 2 टू दी पावर x 4 होता है, 3 टू दी पावर y भी 4 होगा, 6 टू दी पावर -z भी 4 होगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू तीनों में जा सकता है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग k से डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वन इक्वल टू k, दिस वन इक्वल टू k एंड दिस वन इक्वल टू k, वैसे ही लिखा। अब पावर चेंज किया, जैसे पावर चेंज किया थोड़ा थोड़ा हमारा आंसर फॉर्मेट आने लगा। ये देखो 2 इक्वल टू k टू दी पावर 1/x, ठीक है, 3 इक्वल टू k टू दी पावर 1/y और 6 इक्वल टू यहाँ से k टू दी पावर -1/z। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक हमें लेना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 इक्वल टू 2 into 3 लिख सकते हैं। ये तो नॉर्मल सा बात है, 6 इक्वल टू 2 into 3 होता ही है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हमें पावर को प्लस में लाना है तो इसका मतलब ये सारे पावर ऐसे बेस में जाने चाहिए जो कि बिल्कुल एक जैसे हो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हो। तो ये देखो 6 के जगह हम लोगों ने उसका वैल्यू पुट कर दिया k टू दी पावर -1/z, 2 के जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया k टू दी पावर 1/x, 3 के जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया k टू दी पावर 1/y। अब इसको सॉल्व किया, अब नॉर्मल सा था बात, ठीक है। अब ये अगर इनटू है, बेस बराबर है, तो पावर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर से ये दोनों हम लोगों ने हटा दिया, बिल्कुल सेम था k, इधर भी k था। अगर बेस सेम होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पावर भी सेम है। तो ये देखो पावर हम लोगों ने सेम कर दिया, और इसको तुम लोग को समझाने के लिए जस्ट मैंने इंटरचेंज किया। अदरवाइज इसको इंटरचेंज नहीं भी करते तो भी हम आंसर लिख सकते थे। तब हम ऐसे लिख देते 0 इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। फिर तुम लोग सोचते कि इधर 0 कैसे आ गया, ऐसे अगर कंफ्यूजन हो जाए, इस वजह से मैंने इसको इंटरचेंज करके तुम लोग को दिखाया। फिर ये -1/z अगर इधर आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी के साथ वो टैली हो रहा है, ठीक है, और आंसर भी ऑप्शन बी है।
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसके बाद तो लॉगरिदम था, तो आज हम लोग लॉगरिदम और स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग इसका जो फॉर्मूला सीखे हो ना इंडिसेस का, इसका फॉर्मूला अगर तुम लोग ठीक से नहीं रीड करोगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लॉग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लॉग में ऐसा टाइप का ही जो है फॉर्मूला हम लोगों को देखने को मिलेगा, बस लॉग के साथ रहेगा। तो प्लीज इस चैप्टर को इंडिसेस को बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि इंडिसेस रिलेटेड विथ लॉगरिदम, अगर इंडिसेस नहीं फॉर्मूला याद करते हो तो फिर लॉगरिदम का फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेवी लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग लॉगरिदम और स्टार्ट नहीं कर रहे, लॉगरिदम फ्रेशली नेक्स्ट डे ही स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं।